Hello student, I am here with a video for 11th physics. This is the fourth video of fourth chapter. In this video we will discuss about the relative velocity of ran with respect to man, and then swimmer and river problem, and dot product of two vectors. So let me start from the रिलेटिव वेलोसिटी. सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी. Relative velocity of a body with respect to other body is the difference between two bodies. हम बात कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन. देखो वेलोसिटी पहले हमने कर चुके रिलेटिव वेलोसिटी. अब हम बात करेंगे इन ए प्लेन. अगर हमारे पास एक बॉडी ये है जो va वेलोसिटी से जा रही है, एक बॉडी ये है जो vb वेलोसिटी से जा रही है, दोनों के बीच में थीटा है. अगर हमें चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b. देखो यहां पे ये ध्यान देना किसकी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में. तो relative velocity of a body with respect to the body is the difference between the velocity of the body and velocity of the other body. Means किसकी relative velocity a की किसके रेस्पेक्ट में b के रेस्पेक्ट में. तो relative velocity of a with respect to b is equal to velocity of a minus velocity of b. और आपको पता ही है इसको फाइंड कैसे करना है. सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स मैंने आपको बता दिया था. दूसरा, इफ वी वांट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a, दैट वन इज वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a. अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b चाहिए तो va माइनस vb, और अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a चाहिए तो vb माइनस va. ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्लेन. अगर हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन. देखो ये मान के चलो रिलेटिव वेलोसिटी की बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन मीन्स एक रेन वर्टिकली फॉल हो रही है, मीन्स va डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ रेन and vm velocity of man in horizontal. मैन तो होरिजेंटल में जाएगा. तो वी वांट टू रिलेटिव वेलोसिटी ये वी आर कर देना ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man, that one is velocity of rain minus velocity of man. अब इसी को फिगर से समझते हैं. ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन तो हमने बात किया, फिगर से समझते हैं. देखो ये रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, वेलोसिटी है vr. ये एक मूविंग मैन है, वेलोसिटी है मीन्स रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है और मैन ऐसे मूव कर रहा है. अब ये अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करे कि ये रेन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले, मीन्स अपने आप भीगने से बच जाए. तो देखो हमें क्या बैठना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन मीन्स उस मैन के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या है, उसी हिसाब से उसके अपोजिट अगर हम
अपना अम्ब्रेला होल्ड कर ले तो हम अपने आप को इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब वी आर माइनस वी एम, ये तो भी आपकी वी आर क्योंकि डाउनवर्ड चल रही है, और ये हो गया आपका वी एन माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का अपोजिट बनाओगे तो माइनस का। अब दोनों का डिफरेंस आपको फाइंड करना है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। तो होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू मेन, मीन्स ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू मेन। अब अगर मैं इसी चीज को आगे बढ़ा दूं तो ये वेलोसिटी रेन की मैन के रिस्पेक्ट में, रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में ये हुई। अब ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, देखो जो एंगल ये वही एंगल ये, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल पता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब Vm अपॉन बेस का मतलब Vm। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स Vm अपॉन Vr, ये आपकी थीटा की वैल्यू आ गई। मीन्स इसको वर्टिकल से इतना एंगल बनाना है। तो थीटा क्या है, परपेंडिकुलर मीन्स ये अपॉन बेस मीन्स ये दिया। तो इसको वर्टिकल से इतना एंगल बनाना है। मीन्स इसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। ये ऐसे बारिश आएगी, इसी तरफ रेन आएगी और ये ऐसे अम्ब्रेला होल्ड कर देगा। तो वर्टिकल से कितना एंगल पे इसको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ा, आप उसको अच्छे से बता सकते। ये मैंने अम्ब्रेला बना दिया। वर्टिकल से थीटा एंगल पे वो अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपको VRF रिजल्टेंट फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो VR स्क्वायर प्लस Vm स्क्वायर का अंडर। देखो ये फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये Vm माइनस का है, जब स्क्वायर करोगे तो अपने आप प्लस का हो जाएगा। तो Vm माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं लेंथ की बात करते हैं, लेंथ माइनस में प्लस में प्लस ही होनी है, फिर मैंने स्क्वायर करोगे तो अपने आप प्लस हो जाएगा। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा। मेन वेलोसिटी अगर मान लिया ये 12 है, ये 5 है तो 13 आ जाएगी। रेन की वेलोसिटी 12 है, आपकी वेलोसिटी 5 है तो रिजल्टेंट वैल्यू 13 आ जाएगी। और एंगल क्या बनेगा वो आप फाइंड कर सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। तो ऐसे आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। अब एक ऐसी ही प्रॉब्लम आती है आपकी द स्विमर रिवर प्रॉब्लम, द स्विमर एंड रिवर प्रॉब्लम। अब स्विमर और रिवर प्रॉब्लम में क्या है, स्विमर और रिवर प्रॉब्लम की बात करते हैं। ये एक रिवर है, मैंने मान लिया इसकी थिकनेस आपकी width of the river is S and speed of the swimmer is Vs, स्विमर की स्पीड Vs, और ये जो वाटर करंट चल रहा है, वाटर करंट की स्पीड V
डब्ल्यू है स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ स्विमर वी एस, और इसको मैं वी आर भी कह सकता हूं, स्पीड ऑफ रिवर वी आर है। वी आर से वाटर चल रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है स्पीड से, वी आर स्पीड से। स्विमर जो उसकी रिवर की विड्थ है वो एस है, और वी एस स्पीड है स्विमर की जो उसको तैर के पार कर। ये मान लो थीटा एंगल बना के चल रहा है। तो देखो अब इसको कितना, जिस डायरेक्शन में जो विड्थ है उस डायरेक्शन में इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी आप अच्छे से जानते हैं, वी एस कोस थीटा, क्योंकि वी एस तो कुछ एंगल बना रहा है इससे, पर हमें तो इसको पार करना है, तो पार करने में इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड क्या होगी, वी एस का ये वाला कंपोनेंट थीटा डायरेक्शन वाला वी एस कोस थीटा। तो इसको पार करने में टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मीन्स टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस एस और स्पीड वी एस कोस थीटा। ये टाइम आ गया आपका, टी इज इक्वल टू एस अपॉन वी एस कोस। अब फॉर मिनिमम टाइम के लिए बात करें। टाइम देखो ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, वी एस कोस थीटा शुड बी मैक्सिमम और कोस थीटा शुड बी मैक्सिमम। और आपको पता है कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, दैट वन इज कोस 0 और थीटा इज इक्वल टू 0। मीन्स इसको ऐसे जाना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर टू द बैंक ऑफ द रिवर। जो रिवर का बैंक है इससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री, जो 90 डिग्री हो तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा अगर ये सीधा जाएगा। अब अगर ये सीधा जाता है, अगर ये सीधा जाता है ये ऐसे चला, वी एस स्पीड सीधा चला गया, तो इधर वाटर करंट मुझे चल रहा है, तो ए से बी पे ना पहुंच के इतनी देर में कुछ पानी इसको आगे भाग के ले जाएगा, तो ये कहां पे पहुंच जाएगा, सी पॉइंट पे। किसकी वजह से, वाटर की स्पीड की वजह से, और रिजल्टेंट स्पीड इसकी वी आ जाएगी और ये एंगल थीटा बन जाएगा। मीन्स अब ये बी पे ना पहुंचे, देखो इसमें तो यहां से बी पे पहुंचने के लिए चल रहा है, तो वी एस स्पीड से, पर क्योंकि वाटर की भी अपनी स्पीड है, वाटर की भी अपनी स्पीड है, तो वाटर इसको यहां के बजाय यहां पे ले जाएगा। जब तक टी टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा उतनी टाइम में ये यहां से इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो ये ए से सी पे पहुंच जाएगा। अब ए से सी पे पहुंच जाएगा तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, ए सी, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अब इसकी रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी वी, क्योंकि वी एस इसकी है, वी आर वाटर की है, तो रिजल्टेंट स्पीड वी वी इज इक्वल टू वी एस स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, और टाइम टी इज इक्वल टू ए सी ओवर वी, देखो या तो कह लो ए बी ओवर वी एस, और या कह लो ए सी ओवर वी, दोनों एक ही बात है। अब अगर मैं ए सी की बात करूं, ए सी दैट वन इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब इसने ए सी डिस्टेंस छोड़ दी, और स्पीड क्या है इसकी वी, और वी की वैल्यू आपको पता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन
v का मतलब हो गया vs स्क्वायर प्लस vr। टाइम मिनिमम लगेगा पर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, अनरूट भी रहेगा। ये आ जाएगा। तो अब एंगल कितना बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी एस। tan थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी एस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये इसका एंगल बन जाएगा और ये बी की बजाय सी पे जाके इसको पार करेगा। मीन्स ए जो चलेगा उसी पे पार करेगा। ये तो ऐसे चलेगा और वाटर इसको ऐसे ले जाएगा, रिजल्टेंट ये हो जाएगा। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। सेकंड केस, अगर इसको चाहिए कि मुझे तो बिल्कुल बी पे ही पहुंचना है, मुझे बिल्कुल बी पे ही पहुंचना है, इसको मैं यहां पर बना रहा हूं। अगर ये चाह रहा है कि नहीं मुझे तो बी पे ही पहुंचना है, मुझे आगे पहुंचना ही नहीं है, तो अब क्या करेगा ये पहले से ऐसे चलेगा वीएस वेलोसिटी से, यहां से थीटा एंगल बना दो, नॉर्मल से थीटा एंगल बना दो। तो ये तो ऐसे जाएगा और वाटर करंट इसको ऐसे ले जाएगा और ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। मीन्स थीटा एंगल बनाता हो जाएगा, ये किससे नॉर्मल से थीटा एंगल बनाता होगा और वाटर का इसको ऐसे ले जाएगा और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। अब कंडीशन क्या बनेगी, अब कंडीशन की बात करें। देखो यहां से अगर बात करें तो ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मतलब वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी वी स्क्वायर इज इक्वल टू Vs square minus Vr square। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू Vs square minus Vr square। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। अगर अब मैं टाइम की बात करूं, टाइम कितना लगेगा, तो T इज इक्वल टू AC अपॉन Vs क्या होगा, तो AC, क्योंकि अब इसको ये डिस्टेंस इसको कॉल करनी पड़ेगी, ना वाटर करेगा, रिजल्टेंट ये आ जाएगी अपॉन Vs। दैट वन इज AC का मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और Vs या फिर AB अपॉन V कह लो। दैट वन इज S, AB का मतलब S अपॉन Vs स्क्वायर माइनस Vr स्क्वायर। अब आपको अपने आप से दिखाई दे रहा है, देखो यहां T क्या है, AB अपॉन Vs। यहां पे ये वैल्यू देखो, AB का मतलब क्या है, AB का मतलब है S। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये था T इक्वल टू S अपॉन Vs और ये वैल्यू Vs से कम है तो टाइम अपने आप बढ़ रहा है। तो टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि इसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, उसमें तो
स्विमर को ये डिस्टेंस कवर करनी थी, इसमें स्विमर को ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ नहीं पहुंचेगा ये ऐसे चलता रहेगा और पानी को ऐसे ले आता रहेगा, देगा यहीं पे, पर ये टारगेट यहाँ का बना के चलेगा। दूसरी चीज, और एंगल क्या बनाएगा ये, tan थीटा इज इक्वल टू VR अपॉन, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स VR अपॉन, मतलब इसको ये एंगल बना के चलना पड़ेगा, किससे, ये एंगल किससे बनाना, वर्टिकल से, वर्टिकल से इस डायरेक्शन में वाटर कट के अपोजिट ये थीटा एंगल बनाएगा तो ये बी पे पहुंच जाएगा, और अगर ये बिल्कुल वाटर के अपोजिट जाना सोचेगा तो ये सी पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे इसको डिस्टेंस मिनिमम कवर करनी पड़ेगी पर टाइम ज्यादा लग जाएगा, यहाँ पे इसको डिस्टेंस ज्यादा लग जाएगी पर टाइम मिनिमम लगेगा। ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखो अभी तक हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स कर लिया, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कर लिया, अभी हमने रिलेटिव वेलोसिटी सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कॉन्सेप्ट पे है। अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। वेक्टर्स का प्रोडक्ट दो तरीके से हम करते हैं, एक होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, दूसरा होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो दोनों में अंतर क्या है, अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करना है मीन्स स्केलर प्रोडक्ट, तो रिजल्टेंट हमारा एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, इसी वजह से इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और अगर हमें वेक्टर प्रोडक्ट करना है मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट, तो रिजल्टेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। अब कैसे हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, कैसे हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, कहां पे किसकी रिक्वायरमेंट है। अगर मान लिया हमें एक पैरालेलोग्राम की दो साइड दे दी वेक्टर की फॉर्म में, उसने उसका एरिया पूछ लिया, तो इसका मतलब वो हमसे क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा है, क्योंकि एरिया की एक डायरेक्शन होती है। और अगर मान लिया वो हमें दो साइड दे रहा है, कह रहा है कि एक का दूसरी पे प्रोजेक्शन फाइंड करो, तो फिर वो डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा है। अगर मैं दोनों की बात करूं तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे रिजल्टेंट वेक्टर आएगा और डॉट प्रोडक्ट में स्केलर आएगा। हम आज डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। Here we will discuss about the स्केलर प्रोडक्ट। मान लिया हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, विच एंगल बिटवीन देम इज थीटा। दो वेक्टर है ए और बी और दोनों के बीच में ही एंगल थीटा है। तो जो हमारी रिजल्टेंट होगा दोनों की डॉट प्रोडक्ट का, दैट इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल। मीन्स यहां पे क्या करते हैं, हम बी का ए पे प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं। देखो बी के दो कंपोनेंट हो, बी कोस, तो बी कोस थीटा इंटू ए कर लेंगे तो ए बी कोस थीटा बन जाएगा। ये हमारा क्या बनेगा, डॉट प्रोडक्ट। यहां पे हमारा रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में आएगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये हमारा वेक्टर बी है, ये ए है,
दोनों के बीच का एंगल थीटा है। हम बीच में भी ए का प्रोजेक्शन पॉइंट देखो, यहां पे परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया और ये बन गया आपका ए कोस थीटा। तो अब रिजल्टेंट क्या होता है? तो पहले में क्या था? ए बी कोस थीटा, अब की बार बी ए कोस थीटा, दोनों ही केस में ए बी कोस थीटा रिजल्टेंट। तो आप या बी डॉट ए फाइंड कर लो या ए डॉट बी फाइंड कर लो, दोनों की वैल्यू सेम होती है। बी डॉट ए का मतलब ए का प्रोजेक्शन बी पे, ए डॉट बी का मतलब बी का प्रोजेक्शन ए पे, बात एक ही है। अब इसमें स्पेशल केस की बात करते हैं। केस फर्स्ट, इफ both the vectors are parallel, theta is equal to 0, दोनों वेक्टर पैरेलल है, so r is equal to a b cos 0, that one is a b, रिजल्टेंट a b आ गया। केस सेकंड, if both the vectors anti-parallel, means theta is equal to 180 degree. So r is equal to ab cos 180, that one is minus ab, क्योंकि ये वैल्यू माइनस बन जाती है। एंड केस थर्ड, if both the vectors perpendicular, means theta is equal to 90 degree. So r is equal to a b cos 90 and that one is cos 90 0 हो जाता, सब 0 हो जाता। तो ये तीन केस पैरेलल है, ए बी एंटी पैरेलल है माइनस ए बी और परपेंडिकुलर है 0। कोई और एंगल है बीच में, अगर मान लिया इफ ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के एंड बी इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई बी वाई जे एंड बी जेड के, एंड वी वांट टू फाइंड आर, that is equal to a dot b, no cross, a dot b, that one is axi plus ayj plus azk, cross dot product with bxi byj plus bzk। तो क्या करोगे आप? ax की तीनों में मल्टीप्लाई, ax bx i dot i, a y b y i, so the a x b y, a x से मल्टीप्लाई इसमें a x b x i dot i, a x b y i dot j प्लस a x b z i dot k प्लस अब a y की मल्टीप्लाई, a y b x a y की j dot i, a y b y j dot j, a y b z j dot, अब इसकी दिनों में प्लस a z b x k dot i, a z b y k dot j, a z b z k dot k। देखो पहले इसकी तीनों में मल्टीप्लाई 3 टर्म, फिर इसकी तीनों में मल्टीप्लाई 3 टर्म, फिर इसकी तीनों में मल्टीप्लाई 3 टर्म। देखो अगर मुझे आई डॉट आई फाइंड करना है, दैट इज आई का मैग्नीट्यूड
इस आई का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल का कोस ये होता है ए रूट बी। पहले का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, दूसरा मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड दोनों है, वो दोनों के बीच के एंगल का कोस। तो एंगल दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों आई है, दोनों ही एक्स स्केल होंगे तो 0। तो 1 into 1 into 1 दैट इज 1। जे डॉट जे फाइंड करना है अगेन 1 एंड के डॉट के फाइंड करना है वो भी 1 ही होगा, क्योंकि जे डॉट जे के पीछे भी एंगल ये होगा, के डॉट के पीछे भी एंगल होगा। अब मुझे आई डॉट जे फाइंड करना है तो 1 इसका मैग्नीट्यूड 1 इसका मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पे ये 0 आ जाएगा, जे डॉट आई भी यही आ जाएगा। आई डॉट के फाइंड करना है तो 1 1 3 cos 90 0, के डॉट आई भी यही आ जाएगा। और जे डॉट के फाइंड करना है तो 1 1 दोनों के बीच में 90 cos 90 0, और के डॉट जे भी यही आ जाएगा। मीन्स अगर आई डॉट आई है, जे डॉट जे है, के डॉट के है, तो उनकी वैल्यू 1 है, अदरवाइज सबकी वैल्यू 0 है, क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष परपेंडिकुलर है, एक्स अक्ष और जेड अक्ष परपेंडिकुलर है, वाई अक्ष और जेड अक्ष परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब है ये भी टर्म 0, 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 6 टर्म तो 0 होगी। आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई, जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे, तो सारी 0 ये 3 टर्म हमारी बच गई। क्या क्या, ए डॉट बी इक्वल टू आ गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। मीन्स अगर हमें मल्टीप्लाई करनी हो, एग्जाम्पल आप क्या चलो, मान लिया हमारे पास वेक्टर ए है 3i प्लस 5j माइनस 2, वेक्टर बी है 2i माइनस j माइनस 3, और मुझे क्या क्या ए डॉट बी फाइंड करो, तो मुझे करना ही कुछ नहीं है, ए एक्स बी एक्स 3 की 3 2 में मल्टीप्लाई कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 6, ए वाई बी वाई 5 मल्टीप्लाई माइनस 1, ये माइनस 1 है इसकी मल्टीप्लाई, एंड प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस, ये माइनस 2 माइनस 3, तो दैट वन इज 6, दैट वन इज माइनस 5 एंड दैट वन इज अगेन 6, तो दैट वन इज 7। तो ऐसे आप रिजल्टेंट पॉइंट को देखो क्या है, सेमी क्वांटिटी कहीं ना कहीं आई कैप है, ना कहीं जे कैप है, ना कहीं के कैप है, तो इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी आ गई। वेक्टर होगा इसमें आई कैप जे कैप के कैप होगा। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टीज क्या है। अगर मान लिया हमें 2 सिमिलर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगी। वेक्टर ए, पहले का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, दूसरे का मैग्नीट्यूड ए डॉट ए, और दोनों के बीच एंगल 0, क्योंकि दोनों सिमिलर वेक्टर हैं, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तभी सिमिलर होंगे। इक्वल वेक्टर है, बल्कि दोनों इक्वल एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम और दोनों की डायरेक्शन भी सेम, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। दूसरा ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, मीन्स डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों की वैल्यू सेम है, ए बी फोर्स चाहिए। तीसरा ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन, एडिशन पे जोड़ पे,
डिस्ट्रीब्यूशन और एडिशन में ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। या तो दो वेक्टर जोड़ के मान लिया हमें दो वेक्टर जोड़ना है, तीसरे की उसमें मल्टीप्लाई करने हैं, या तो पहले दोनों को जोड़ लो और तीसरे की बाद में मल्टीप्लाई कर लो, या फिर पहले इस वेक्टर की पहले वाले में मल्टीप्लाई करो, इसकी दूसरे वाले में दोनों को जोड़ दो, तो भी रिजल्टेंट सेम ही होगा। तीसरा चौथा ए डॉट बी इज इक्वल टू भी फाइंड किया आपने ए बी कोस थीटा मींस रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको पहले ही। एंड फिफ्थ वन इज ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। अगर हमें तीन वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है तो पहले दूसरे और तीसरे की कर लो, उसके बाद उसको पहले की कर लो, या पहले दूसरे कर लो बाद में तीसरी कर लो, दोनों से आंसर एक ही आएगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन। जैसे वो डिस्ट्रीब्यूटिव था ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, वो एडिशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव था, ये मल्टीप्लीकेशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे और आई थिंक उस वीडियो में आपका वेक्टर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा।